अभी रात के 9 बजे हैं और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का जनसंपर्क जारी है। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके लिए भीड़ उमड़ रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के भाजपा के प्रत्याशी हैं ओम बिरला, उन पर दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के आरोप लगे हैं आज कोटा में। प्रामाणिक तौर पर 2014 में जब ये सांसद बने थे, वो मिस्टर जोशी की गाड़ी, जो दाऊद इब्राहिम का ऑफिशियल पार्टनर है, जिसे दाऊद के साथ पार्टनरशिप के कारण जेल जाना पड़ा है, उसकी गाड़ी में लोकसभा के स्पीकर का 2014 में पास बना हुआ उस गाड़ी का। अब नेक नीति, ईमान की और सिद्धांतों की, राष्ट्र की बातें करते हो यार, और माफियाओं की गाड़ियों में बैठ के घूमते हो। वो नंबर दिए हैं ना मेरे पास, तो उसका वो पार्लियामेंट का इशू पास भी पड़ा है, 2014-15 से पड़ा है। तो मोदी जी, अमित शाह जी कल आ रहे हो ना, आप बयान देके जाइए इस पे, क्या कहना है। आप भारत के गृह मंत्री हो, आपका स्पीकर दाऊद इब्राहिम के पार्टनर की गाड़ी का से घूमता है, उसका पास पार्लियामेंट ने जारी किया है। लोगों को छोटे छोटे मामलों में ईडी, पीडी, सीबीआई, दीजिए इस पे बयान। गृह मंत्री जी से कल मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके पास सबूत हैं इस बात के कि देशद्रोही जैसे आरोप आप लगा रहे हैं ओम बिरला के ऊपर? समझ में नहीं आ रही बात। देशद्रोही के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो दाऊद का ऑफिशियल पार्टनर है उसकी गाड़ी में घूम रहे हैं। आपने लोकसभा का पास इशू कराया हुआ है, देशद्रोही का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो अपराधी है, भगोड़ा है, मुल्क का अपराधी है, और जिसके रिश्तों के कारण जेएम जोशी को, कौन है नाम मैं भूल रहा हूँ, गुटका किंग को जेल वेल जाना पड़ा है। और जोशी की गाड़ी में आप घूम रहे हो यार, बताओ अमित शाह जी। और कुछ मैंने एक वो फर्में बताई, एक आध अफोर्डेबल हाउसिंग में एक फर्म और 200-250 करोड़ का रेती का ठेका ले रही है। एक वहाँ सुआल का एमरल्ड में है एक फर्म बनी हुई है, एक फ्लैट में पता नहीं कौन कौन लोगों की, वो 400-500 करोड़ का रेती का ठेका ले रही है। भेजो ना यार ईडी, यहाँ भी तो भेजो। ये कच्ची बस्ती टाइप लोग जहाँ रहते हैं उनमें एड्रेसों पे फर्में बनी हुई है और वो 500-500 करोड़ के काम कर रही है। तो मतलब राजनीति का व्यवसायीकरण किया गया है आपके साथ। आपको लग नहीं रहा क्या यार? अब कल अमित शाह जी से पूछिए आप लोग कि प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि वो दाऊद वाली गाड़ी का क्या कर रहे हो, आप बयान दीजिए उस पर। और ये भी कहा है कि वो रेती के जो 500 करोड़ के ठेके अफोर्डेबल हाउसिंग में रहने वाले लोगों के नाम से जो फर्में बनी हुई है ना, जरा ईडी वीडी भेजो ना यार उनके। अच्छा, एक बात और है, अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? अमित शाह जी के लिए क्या संदेश दूंगा मैं? अमित शाह जी ने भारत के गृह मंत्री रहते हुए जो बयान दिया था कि बटन इतना जोर से दबाना कि करंट साइन भाग में आवे, नैतिक रूप से गृह मंत्री का बयान ठीक नहीं था। मैं तब से उनका आलोचक हूँ। जिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भारत के मुखिया को संपूर्ण समाज की व्यवस्था का जिम्मा हो, वो विधान विरोधी बात करे, एक क्षण के लिए भी रहने का अधिकार नहीं है कुर्सी पे। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव पे कितना हावी है, या आपको लग रहा है या है या नहीं? राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। भगवान राम का मुझसे बड़ा पुजारी जी, उपासक बिरला जी थोड़ी हो सकते हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, सारा बिरला खानदान सनातन और राम के जीवन मूल्यों, आदर्शों पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए आ जाओ ना। उनको आई आती है कि राम के जीवन की। अच्छा, मुख्यमंत्री भजन लाल जी पे भी आप बरस रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है? भजन लाल जी पे कहाँ बरस रहा हूँ मैं? भजन लाल जी बेचारे, बिरला जी उनको कहते थे मेरा चेला है। अब 4-5-6 दिन बाद, 4 जून के बाद चेला बिरला जी रहने वाले हैं भजन लाल जी। ये तो जनता तय करेगी। पर हम कह रहे हैं भजन लाल जी की सरकार फेल हो गई है। 2700 की MSP की गारंटी देके 2400-2300 में गेहूँ बेचने को किसान मजबूर है। हम लड़ेंगे, सरकार को भजन करा देंगे। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य क्या बोलता है? आप ही बता दो ना भैया, मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों से रोज़ कैमरे लगा लगा के पूछ रहे हो। रोज़ आपको भी तो कुछ कह रहे होंगे ना लोग। नहीं, हमें तो ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल है कि राम मंदिर का मुद्दा, सभी लोग हिंदू हैं। यहाँ लड़ाई
यहाँ लड़ाई ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल है। बिरला जी को 10 साल देख लिया, लुटियंस जोन का आनंद लिया है, लोगों के विश्वास को कुचला है और लोगों को पता है प्रहलाद गुंजल ठेठ हाड़ोती का टूट है, मर जाएगा मिट जाएगा हमारी बात पे, इसलिए लोग धार पे हैं। अब ये धार मोटी होने वाली नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बिरला जी जहाँ भी जा रहे हैं एक बात कह रहे हैं कि ये चुनाव नाली पटान का नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। इस पे मैं कह रहा हूँ ना किसानों से इस बात को, अगर ये मोदी जी का चुनाव और कल एमएसपी पे और भारत के किसान की मान सम्मान प्रतिष्ठा की, हाड़ोती के किसान की बात पर लड़ना जूझना पड़ा तो मोदी जी लड़ेंगे क्या भैया? लड़ेगा तो सांसद। फिर क्यों अपने अकर्मण्य चेहरे पे मोदी जी के नाम का पर्दा डाल रहे हो यार बिरला जी? आपके पास गिनाने को और काम बताने को कुछ है नहीं, इसलिए बालू रेत फेंक रहे हो। 10 साल फेंक दिया आपने लोगों की आंखों में बालू रेत, अब जरा लोगों ने भी चश्मा लगा लिया टॉप का, चिंता मत करो। ये थे प्रहलाद गुंजल जो अपने अंदाज में ये बता गए कि इस चुनाव पर राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं करेगा। लोकल जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल को आड़े आते लेते हुए प्रहलाद गुंजल ने ये कहा है कि किसानों की एमएसपी जो तय की गई थी वो तय पूरी नहीं हुई है। उसके अलावा अगर दिल्ली की संसद में कोई लड़ेगा तो स्थानीय सांसद लड़ेगा, इसके लिए स्थानीय सांसद का मजबूत होना ज़रूरी है। इसके लिए वो अपने वोट की अपील कर रहे हैं। पीपलदा से प्रणय विजय।